झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में चिकित्सकों के साथ हो रही मारपीट, हिंसक हमला और दुर्व्यवहार के विरोध में बुधवार को आईएमए के आह्वान पर राज्य भर के सरकारी और निजी चिकित्सकों ने काम का बहिष्कार किया और हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई। हालांकि अस्पतालों में कुछ डॉक्टर इमरजेंसी में सेवा दे रहे थे। राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाओं के साथ साथ रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल सेंटर्स भी बंद रखे, यानी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन जैसे जांच होना भी मुश्किल रहा। हाल ही में रांची के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अंचल कुमार के घर में घुसकर अज्ञात अपराधी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं एक दूसरी घटना गढ़वा जिले में हुई, जहां सदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स के साथ सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित दूसरे स्थानीय नेताओं ने मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। अनसुनी मांग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगातार दशकों से अनसुनी कर रही है। पहले तो छोटे छोटे जो इलाके हैं, चतरा है, पलामू है, गढ़वा है, वहाँ पे आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना होते ही आ रही है, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा का अभाव है। अब तो राजधानी रांची में दिन दहाड़े बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टरों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं और सरकार एकदम चुप बैठी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना डॉक्टरों के प्रति असंवेदनशील है। इसका एक हालिया उदाहरण दे रही हूँ। डॉक्टर हाजरा दंपति की मृत्यु के उपरांत, डॉक्टर सौरभ की मृत्यु के उपरांत हम लोगों ने आईएमए के प्लेटफॉर्म से उनके परिजनों को मुआवजा देने की बात उठाई। अब ये सरकार जाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हाजरा दंपति की जिस आग दुर्घटना में मृत्यु हुई और लोगों की भी हुई, उनको मुआवजा देती है और हाजरा दंपति के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील रहती है। सौरभ जी के प्रति, उनके परिवार के प्रति असंवेदनशील रहती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने संवेदनशील मामले को जो डॉक्टर से जुड़ा हुआ है उसके प्रति सरकार कितनी बेरुखी अपनाती है? लेकिन राज्य के जो गरीब हैं मैम, जो आ रहे हैं, हाँ बता रहे हैं। देखिए, हम डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किए हैं। इमरजेंसी सेवा चल रही है और सरकार सीधे तरीके से जनता से जुड़ी हुई है। जब सरकार को इस बात का एहसास होगा कि जनता भी नहीं चाहती है कि स्वास्थ्य सेवा बाधित हो और उनके वोट बैंक पर जब तक असर नहीं पड़ेगा, वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। अगर जो आंदोलन आपका है, अगर सरकार नहीं मानती तो क्या कार्रवाई? उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उसके अंतर्गत हम बैठक करेंगे और बैठक में जो रणनीति तय होगी हम सब उनके। सदन भी चल रहा है तो क्या आप लोग विधानसभा भी जाएंगे अपनी मांगों को लेकर के? देखिए, हमारे जो राज्य सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह हैं और वो विधानसभा में ही काम करते हैं, तो लगातार विधानसभा से जुड़े जो हमारा जो अपडेट होता है हमें उनके थ्रू मिलता है और हम लोग सब उनके साथ हैं और वहाँ पर वही हमारे साथ आगे लीड में हैं। कार्य बहिष्कार का जो मांग है, ये एक तो जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वर्षों से लंबित है और ऐसा नहीं है कि झारखंड कोई अकेला राज्य है जहां इसकी मांग रखी जा रही है। 23 अन्य राज्यों में ये लागू है। झारखंड कोई एकलौता राज्य नहीं है। बात समझने की है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये एक स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा के लिए, मरीजों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षित वातावरण में बेहतर इलाज के लिए है। अगर सुरक्षित वातावरण नहीं हो तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक असुरक्षित चिकित्सक बेहतर इलाज कर सकता है? आज जो रेफरल बढ़ा है उसके रोकथाम के लिए है। तो ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकल प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके बाद डॉक्टरों की एक मनमानी होगी और जो मरीज होंगे वो उससे ये कोई आप पहला राज्य तो है नहीं। अगर ये जो कह रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि बिहार, निकटवर्ती बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, क्या वहाँ डॉक्टरों की मनमानी बढ़ गई है? ये जो बात करते हैं वो जनता को मूर्ख बनाते हैं कि मैं आपके लिए ये लागू नहीं कर रहा हूँ। अरे ये उन्हीं के लिए लागू करना है। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं और उनको परेशानी में डाल रहे हैं। उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो, आपने कभी इसके बारे में कैसे चिकित्सा बेहतर किया जाए आप सोचते ही नहीं है। कोरोना के समय में देश में या पूरे विदेश तक ये मैसेज गया कि स्वास्थ्य जो है प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ स्वास्थ्य प्राथमिकता में प्रायोरिटी पे है नहीं। तो विधानसभा में भी रखेंगे? रख रहे हैं। हमारे कल बहुत सारे माननीय विधायक रखे हैं, आगे भी रखेंगे। बिरेंची सरजू राय जी रखे, बिरेंची नारायण जी रखे, बिरेंची जी रखे, हमारे कांके विधायक जो हैं वो रखे। आप लोगों का विरोध है वो क्या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार से? देखिए, हमारा विरोध किसी से, हमारा विरोध है अपनी सुरक्षा की मांग, और जो इसके लिए उत्तरदायित्व है
जो इसके लिए उत्तरदायित्व उन सब से मेरा विरोध है। अब विरोध नहीं है, हम तो मांग कर रहे हैं ना, हम तो आज भी जो मांग कर रहे हैं, हम तो रोड पे डॉक्टर कभी रोड पे जाकर लाठी और डंडा और हंगामा नहीं करता है, लेकिन इतने शिष्ट वे में अगर हम मांग कर रहे हैं तो आप भी संवेदनशील होइए ना। आप क्यों मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं? अगर ये नहीं सुना जाता तो संवाद होना चाहिए ना। एक दिवसीय जो कार्य बहिष्कार आप लोगों का है, क्या आगे भी बढ़ा? देखिए, डॉक्टर आक्रोशित भी है, भयभीत भी है। अब यहाँ तक डॉक्टरों ने मन बना लिया है कि अगर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से सेवा जो है झारखंड में बंद कर देंगे। अब बहुत सारे चिकित्सक जो है हमारे झारखंड से पलायन करने की स्थिति में भी है। अब गेंद सरकार के पाले में है, वो जैसे करे। जनता को स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने की सोच रही है या स्वास्थ्य सेवा को गर्त में ले जाने की बात सोच रही है। डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक चिकित्सक पर हुए हमले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। एक चिकित्सक पर हमला होने से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। इधर चिकित्सक पर जो हमला हुआ है उस पर हमने एसएसपी साहब को कहा है जिस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसके कारणों का भी जो है सामने लाया जाए कि किन कारणों से हमला किया है, और हमलावर पर कड़ी कार्रवाई का भी हमने निर्देश दिया। एक व्यक्ति पर किसी अपराधी द्वारा हमला किया है तो उस पर कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी और कारणों का पता लगाया जाएगा। ये क्या इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? आज हड़ताल है डॉक्टरों की, आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हैं? सारे इंतजाम है और हमारे डॉक्टर बड़े संवेदनशील हैं और हम हमारे चिकित्सकों के साथ बैठकर परामर्श करके सारे बातों को सुलझाएंगे। राज्य के कई जिलों से सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपनी सुरक्षा और हक की मांग कर रहे इन डॉक्टर्स की बात पर झारखंड सरकार कब और कितना गौर करेगी, ये अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे।